जरा सोचिए, किसी ने अपनी जिंदगी भर की मेहनत, अपनी पूरी जमा पूंजी एक जगह लगाई और वो एक झटके में गायब हो जाए। ये कहानी सिर्फ पैसों के नुकसान की नहीं है, ये कहानी है एक भरोसे के कत्ल की, एक ऐसे डिजिटल धोखे की जो हमें इस सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस ऑनलाइन दुनिया में हम कितने ज्यादा असुरक्षित हैं। 24 करोड़ 76 लाख रुपए। जी, इस रकम को जरा दिमाग में बैठा लीजिए। ये किसी बड़ी कंपनी का नुकसान नहीं है, बल्कि एक अकेले इंसान की जिंदगी भर की कमाई की बर्बादी है। जी हाँ, सिर्फ एक शख्स, कोची के एक बिजनेसमैन, जिनकी दुनिया एक फोन कॉल के बाद हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी हमें दिखाती है कि एक छोटी सी चूक भी कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। तो चलिए इन आंकड़ों के पीछे जो इंसान है उसकी कहानी को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे धोखेबाजों ने भरोसे का एक धागा पकड़ा और उससे उनकी पूरी जिंदगी की कमाई खींच ली। तो इस पूरी साजिश की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। फोन पर जो शख्स था उसने अपना नाम बताया डेनियल, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चालाकी ये थी कि उसने मलयालम में बात की, यानी पीड़ित की अपनी जुबान में। बस इसी एक चीज ने अपनेपन और भरोसे का एक रिश्ता बना दिया। हफ्तों तक बातें होती रहीं, विश्वास गहरा होता गया और आखिरकार एक ऐसा जाल बुना गया जिसमें वो बिजनेसमैन पूरी तरह से फंस गए। अच्छा, अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, ये समझने के लिए कि ये कोई मामूली ठगी नहीं थी। नहीं, ये एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई डिजिटल डकैती थी, जिसका हर एक कदम पहले से तय था। पूरी प्रक्रिया को देखिए, कितनी चालाकी से इसे अंजाम दिया गया। पहला कदम, अपनी भाषा में बात करके भरोसा जीतना। दूसरा कदम, हफ्तों तक उस भरोसे को और मजबूत करना। तीसरा कदम, कैपिटल एक्स नाम के एक चमचमाते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लालच देना। और आखिरी कदम, जब भरोसा अपनी चरम सीमा पर था, तब निवेश करवाना, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो असल में था ही नहीं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यही है कि ये कैपिटल एक्स प्लेटफॉर्म एक धोखा था, एक डिजिटल छलावा। आप इसे एक ऐसा नकली दरवाजा समझिए जो सिर्फ अंदर की तरफ खुलता था। पैसा एक बार अंदर चला गया तो उसके बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं था। ये एक डिजिटल ब्लैक होल था जिसे सिर्फ पैसा निगलने के लिए बनाया गया था। देखिए, ये काम किसी एक डैनियल का नहीं था। जब कोच्चि साइबर पुलिस ने इस केस की परतें खोलनी शुरू की तो सामने आया एक पूरा का पूरा अंतरराष्ट्रीय गिरोह, एक ऐसा सिंडिकेट जिसके तार दुनिया के कई कोनों तक फैले हुए थे। जांच में सबसे पहले पुलिस के हाथ लगे 40 मोबाइल फोन। ये इस बात का साफ इशारा था कि ये नेटवर्क कितना बड़ा और कितना फैला हुआ था। और फिर मिले 200 से भी ज्यादा सिम कार्ड्स, मतलब हर कॉल, हर चैट के लिए एक नई पहचान। ये अपनी पहचान को गुमनामी के अंधेरे में छुपाने का एक सोचा समझा तरीका था। और आखिर में इन सबको जोड़ने के लिए मिले 40 अलग अलग बैंक खाते। ये पैसों को घुमाने, छिपाने और गायब करने के लिए बिछाया गया एक बहुत ही जटिल मकड़ जाल था। और ये स्लाइड शानदार ढंग से दिखाती है कि ये सिंडिकेट कितना ज्यादा शातिर था। पैसा भारत और विदेश में बनाई गई फर्जी कंपनियों यानी शेल अकाउंट्स में भेजा जा रहा था। जो नकली वेबसाइट थी वो साइप्रस जैसे देश से चल रही थी और इन सब पर पर्दा डालने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा था ताकि पैसों का कोई निशान ही ना बचे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति के साथ हुआ अपराध नहीं है, बल्कि ये हमारे सिस्टम की उन कमजोरियों का नतीजा है जो ऐसे अपराधों को पनपने का मौका देती हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये हो कैसे पाया, कैसे कोई गिरोह इतनी आसानी से करीब 25 करोड़ रुपए लूट सकता है। जवाब शायद हमारे तेजी से बढ़ते फिनटेक सेक्टर में निगरानी की कमी में छिपा हुआ है। और देखिए, कैपिटल एक्स घोटाला अकेला नहीं है। जरा स्क्रीन पर देखिए, डिजिटल अरेस्ट घोटाले में 58 करोड़ का नुकसान हुआ। दिल्ली में ही 2 साल के अंदर 2100 करोड़ की साइबर ठगी हुई। ये आंकड़े एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है। और यही इस समस्या की जड़ है। भारत में आज भी कई ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो करोड़ों अरबों का निवेश संभाल रहे हैं, लेकिन उन पर कोई सख्त निगरानी नहीं है। ये एक तरह से धोखेबाजों के लिए खुला मैदान है जहां वो बिना किसी डर के अपना खेल खेल सकते हैं। तो आखिर में इस दिल दहला देने वाली कहानी से क्या सबक मिलता है?
ये हर उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो अपनी मेहनत की कमाई को ऑनलाइन दुनिया में निवेश करने की सोच रहा है। साइबर क्राइम डिवीजन के एक सीनियर ऑफिसर का ये बयान सुनिए। आज के धोखेबाज सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं बल्कि इंसानी मनोविज्ञान में भी माहिर हो चुके हैं। वो हमारी भाषा बोलते हैं, हमारी भावनाओं से खेलते हैं और हमारे ही भरोसे को हथियार बनाकर हम पर वार करते हैं। तो अगली बार किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक भी रुपया डालने से पहले एक पल के लिए रुककर बस ये एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि स्क्रीन के दूसरी तरफ असल में कौन बैठा है, क्योंकि इस डिजिटल पर्दे के पीछे कौन है ये जानना लगभग नामुमकिन है और इसी गुमनामी में हमारी सबसे बड़ी चुनौती छिपी है।